नगीना के लिए जो करूंगा वो आप रोज देखेंगे। और नगीना के लिए अगर मेरे खून का कतरा भी चुका दूंगा तो पीछे नहीं हटूंगा। नगीना का कर्ज है, जब तक जीवित रहूंगा चंद्रशेखर आजाद की पहचान नगीना रहेगी। नगीना लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पहली बार सहारनपुर पहुंचे। वे युवाओं से मिले और बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। जनता मेरे साथ और जनता ने ये जो विश्वास नगीना बनाया, अगर जनता उस विश्वास को मेरे ऊपर और भरोसा करे, मेरी कार्यशैली पे, मेरे किरदार पे, और यही गठजोड़ अगर उत्तर प्रदेश में बन जाए तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जमानतें जब्त हो जाएंगी आने वाले विधानसभा चुनाव में। ऐसा कहा जा रहा है आपने मायावती के वोट बैंक में सेंध लगाई, आप विकल्प बंद करोगे, क्या है? देखिए, मैं फिर आपसे कहूंगा, मैंने किसी के वोट बैंक में सेंध नहीं लगाई। जनता ने मेरे ऊपर भरोसा किया और मैंने ये भरोसा कमाया है संघर्ष करके, और मैं विश्वास दिलाता हूँ ये भरोसा बढ़ेगा, क्योंकि आज के बाद जब भी किसी कमजोर के साथ अन्याय होगा, अब आप विश्वास करो, रात से 20 मामलों में मैं फोन करके अधिकारियों से मदद के लिए जो है संघर्ष कर चुका, और कई मामलों में हम लोग मदद में कामयाब भी हुए। तो मैं मानता हूं कि जिस काम के लिए जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है उस काम को मैं बखूबी करूंगा और इस विश्वास को और मजबूत करूंगा। आकाश आनंद ने आपके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है और जीतने पर बधाई दी, क्या है? आकाश मेरे छोटे भाई हैं, उनको बधाई, उनके लिए मंगल कामना। कि भले ही विपक्ष सरकार नहीं बना पाया, लेकिन हम विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे, क्योंकि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी पूरे देश में मजबूत संगठन है। पार्लियामेंट में हम लड़ेंगे और पार्लियामेंट के बाहर हमारा कार्यकर्ता लड़ेगा, लेकिन अगर कोई भी सरकार जुल्म करेगी दलितों पे, पिछड़ों पे, मुसलमानों पे, आदिवासियों पे, महिलाओं पे, नौजवानों पे, उनके अधिकारों पे, तो उनको चंद्रशेखर आजाद से टकराना पड़ेगा संवैधानिक रूप से। ये बात सारी सरकारें जान लें, अपने यहाँ होने वाले जुल्म को रोके। नहीं रोक सकती हैं तो फिर चैन ये ना सोचे कि चैन से कुर्सी बैठेंगी। चंद्रशेखर आजाद मैदान में एक एक जुल्म का हिसाब होगा, और जो जुल्म करने वाला होगा वो जेलों की सलाखों के पीछे होगा। ये बात याद रखना। मॉब लिंचिंग होगी, ना किसी गरीब को पीटा जाएगा, ना किसी गरीब की जमीन छीनी जाएगी, और ऐसा करने वाले गुंडे भी सावधान हो जाएं। ये उनकी भलाई के लिए बता रहा हूँ। सहारनपुर को बधाई। सहारनपुर की मिट्टी में बहुत गौरव है। देश की आजादी की जो लड़ाई, रेशमी रुमाल तहरीक और तमाम तहरीकें यहाँ से चली, ये कुर्बानियों की धरती है और यहाँ बल है। लेकिन नगीना ने भी जो करके दिखाया वो भी सबके लिए संदेश है कि नगीना भी बदलाव चाहती है और उत्तर प्रदेश बदलाव चाहती है। मायावती की बसपा को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भाजपा की बी पार्टी कहते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के इशारे पर बसपा ने कई जगह टिकट बदले। हालांकि लोकसभा के नतीजों में बसपा 0 पर सिमट गई। भाजपा भी 62 से 33 सीटों पर सिमट गई। सवाल उठता है कि आखिर बसपा का कोर वोटर कहां शिफ्ट हुआ। एक्सपर्ट कहते हैं कि गठबंधन को लेकर मायावती की जिद ने दलित वोट को बिखरने पर मजबूर कर दिया, जिसका फायदा विपक्षी दलों को हुआ। बसपा का कोर वोटर दलित पिछड़ा इंडी गठबंधन में शिफ्ट हो गया। बसपा को 15 साल में सबसे कम 9.36% वोट मिले। भाजपा को पिछले चुनाव में 29 सीटों का नुकसान हुआ। पश्चिम पूर्वांचल और बुंदेलखंड की सीटों पर वोटिंग ट्रेंड ऐसा रहा कि अगर बसपा से छिटका दलित पिछड़ा वोट भाजपा को मिलता तो करीब 25 और सीटों पर कमल खिल सकता था। पश्चिम पूर्वांचल, सेंट्रल और बुंदेलखंड में बदले समीकरण को समझे तो पूर्वांचल यूपी में 12 सीट में प्रतापगढ़ और बस्ती में बसपा को सिर्फ उतने ही वोट मिले हैं जितने मार्जिन से भाजपा सीट हारी है। 4 सीट पर भाजपा 5% कम वोटिंग मार्जिन से हारी है। बाकी 6 सीटों पर बसपा का वोटिंग प्रतिशत 8 से 14% के बीच रहा है। पश्चिम यूपी की मुजफ्फरनगर, एटा, आंवला और बदायूं सीटों पर हार जीत का मार्जिन 3% से कम रहा, जबकि कैराना सीट पर 6.4% और सहारनपुर में 5.25% वोट से भाजपा हार गई। सभी सीटों पर भाजपा का कोर वोटर इंडी को शिफ्ट हुआ है। बाकी मुस्लिम दलित वोटर्स के सपोर्ट ने सपा के पाले में सभी सीटें पहुंचा दी। वहीं बसपा के लिए सबसे खराब स्थिति रिजर्व सीट नगीना पर दिखी। यहां बसपा को न सिर्फ 1.33% वोट मिले, यहां दलित पिछड़ा वोट चंद्रशेखर को मिला है। सेंट्रल यूपी की बात करें तो यहां मोहनलालगंज, फैजाबाद और श्रावस्ती में बसपा का वोट भाजपा को मिल भी जाता, तब भी जीत नहीं पाते। सिर्फ एक सीट फतेहपुर में सपा कैंडिडेट नरेश चंद उत्तम सिर्फ 3% वोट मार्जिन से जीत सके हैं। यहाँ बसपा को 8.22% वोट मिला है। बसपा ने यूपी में 79 सीटों पर कैंडिडेट उतारे। जातिगत समीकरण साधने के लिए सपा कैंडिडेट के सामने 14 सीटों पर टिकट बदले, मगर मायावती दलित मुस्लिम वोटर्स को सहेजने में कामयाब नहीं हुई। जिन सीटों पर बार बार कैंडिडेट बदले वहां वोटर सियासी पोस्टर और सभाओं में कैंडिडेट को ही तलाश करते रह गए। नतीजा ये हुआ कि इन सीटों में 6 पर सपा, 1 सीट पर कांग्रेस, जबकि 7 सीट भाजपा को मिली।